आप सभी के प्यार की वजह से इस वीडियो को मुझे बहुत पहले लाना पड़ रहा है। एक्चुअली हमने सोचा था कि इस वीडियो को थोड़े समय बाद बनाएंगे। हम लोगों ने सोचा था कि इस कोर्स को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सिर्फ 2 पार्ट लाकर इसको छोड़ देंगे, लेकिन आप सभी के प्यार की वजह से इसको 2 पार्ट तक रोकेंगे नहीं, बल्कि और लाएंगे जब तक कि आप पैसे कमा नहीं लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ पैसे कमाओ, बल्कि मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप आने वाले समय में पैसे के लेकर आपका जो दिमाग में जो चीज सोचते हो ना, उसको बदल देना है। जैसे कि पहला चीज, हम लोग क्या सोचते हैं, ऑनलाइन आ गया है तो पैसे कमाना बहुत आसान हो गया है। ये चीज सही है कि पैसे कमाना थोड़ा आसान हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आज के डेट में हर लोग पैसे कमा रहे होते। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं भी जो तरीका बताऊंगा वो थोड़ा आसान जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसमें मेहनत करना होगा। ये चीज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्विक मनी वाला कॉन्सेप्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि रातों रात वो अमीर बन जाएंगे, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनको भी क्विक सक्सेस मिलने में कम से कम तो 5-10 साल तो आसानी से लग जाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म या फिर कहीं पर कोई भी वेबसाइट अगर आपको पैसा दे रहा है, तो वह कहीं ना कहीं से पैसे कमा रहा है, तभी आपको पैसा दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो अपने घर के पैसे लेकर आपको पैसा फ्री में बांट दे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये कोर्स सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे बचाने, पैसे के बारे में समझने के बारे में भी है। क्योंकि आज के डेट में पैसा एक एनर्जी की तरह है, जिसकी वजह से हमारा लाइफ चलता है। क्योंकि आज के डेट में आप पैसा के बिना सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा लाइफ भी आगे बढ़ सकता है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं इस कोर्स में कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो आपको मैं प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन बताऊंगा, उसमें आप उतना ही पैसा कमाते हैं जितना कि आप टास्क को पूरा करिएगा। वहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही पैसा कमा सकते हैं। उस एप्लीकेशन में कई लोग लाख लाख के महीना भी कमा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे कंपनी खुद शो करता है। तो इसलिए इससे कई स्टूडेंट तो 10, 20 हजार, 50 हजार आराम से कमा लेंगे, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि 2 से 4 हजार भी कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इस फील्ड में वो नए हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ उनको सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने कहा था 5 से 6 हजार मंथ के आप आराम से कमा सकते हैं 1 से 2 घंटा डेली के देकर। क्योंकि ये चीज बहुत मुश्किल भी नहीं होने वाला है और बहुत आसान भी नहीं होने वाला है। तो सोच समझकर अगर आप अच्छे से करते हैं तो आराम से 5 से 6 हजार रुपया महीना के कमा सकते हैं। ये आपको जो स्क्रीन पे ये प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पैसा अर्न किया है इस प्लेटफॉर्म से। इसको आप सिंपल वर्ड में समझिए। अगर आप बैंक अकाउंट में जाते हैं अकाउंट खुलवाने, तो आपको वहां पे पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जो आपको अकाउंट खोलता है उसको पैसे मिलते हैं एज ए कमीशन। और कई बैंक तो ऐसे होते हैं जो आपको पैसे लेते हैं अकाउंट खुलवाने के बदले। पहले समझ लेते हैं कि प्लेटफॉर्म है क्या और यहाँ पे हमको काम क्या करना होगा। और जो मैं प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ आपको, उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और इसको इधर उधर से कहीं से डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि कई स्कैमर ऐसे ऐप भी हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड दिला देते हैं तो हमको कितना और कैसे पैसा मिलेगा और क्या करना होगा। तो जो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन खुलेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे कई सारे बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको दिखने को मिल जाएगा, और ये बैंक पूरी तरह से ट्रस्टेड है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, जो कि हम सब जानते हैं HDFC को, फिर उसके बाद SBI, ऐसे ही आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पे चलते हैं, जिसको अगर आप सेल करते हैं तो फिर आपको 2100 एक क्रेडिट कार्ड दिलाने पे मिलता है, अगर किसी को आप दिला देते हो तो। यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस अभी खुला, यही मेन इंटरफेस है और यही पे आपको समझना है क्या है। तो चलिए एक एक करके सब चीज को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका बेनिफिट्स, ये एक बैनर आपको दिख रहा है और कितना पैसा आप कमा सकते हो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ये इसका बैनर है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बेनिफिट्स बताया गया है कि जो इंसान को आप बेचने वाले हो
उसको ये बता सकते हो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो ये चीज आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, उसका थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो फिर आपको मिल जाता है whom टू सेल, यानी कि किसको ये चीज बेचना है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आपको पता चलने वाला है कि किसको ये क्रेडिट कार्ड को बेचना है। आपको सारा टर्म कंडीशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिसका एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होगा और 21 साल से 65 साल के बीच में जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा और जिसका सैलरी मिल रहा होगा उसका एज होना चाहिए 21 साल से 60 साल के बीच में। और यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको दिया जा रहा है। मिनिमम मंथली इनकम होना चाहिए 20,000 रुपया, यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद 4 लाख एनुअल इनकम होना चाहिए जो सेल्फ अर्न करता है, यानी कि खुद से बिजनेस से पैसे कमाता है और अलग अलग जगह से पैसे कमाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे वो चीज क्राइटेरिया दिया गया है कि इस इंसान को बेचना है, उसी इंसान को एक क्रेडिट कार्ड देने का कोशिश करिएगा, यानी खुलवाने का कोशिश करिएगा जिनका ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक चीज और यहाँ पे ही मैं बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड अगर किसी को देते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, आपको तो लग रहा होगा कि 2000-2100 है, एगो दिए और पैसा आ जाएगा, इतना आसान नहीं होगा क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड उन्हीं इंसान को मिलता है ये चीज को फुलफिल करते हैं, और ये चीज थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे आसपास जहां से आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हर लोग उतना पैसे नहीं कमाते हैं। और दूसरा चीज, जो लोग पैसे कमाते हैं वो लोग क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को क्रेडिट कार्ड से डर लगता है। अब ले चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। जो आप क्रेडिट कार्ड में समझे, मतलब जो जो इंटरफेस आपको देखने को मिला, सेम चीज भी दूसरे क्रेडिट कार्ड क्लिक करते हो तो सेम वही इंटरफेस आता है। बेनिफिट्स बताया गया है, फिर किनको करना है किनको नहीं करना है, फिर उसके बाद कैसे करना है, वीडियो दिया हुआ है, सारा चीज सेम किया हुआ है। तो थोड़ा सा आपको समझना है एक बार और फिर वही चीज बार बार करना है, वही सेम प्रोसेस है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन, सेविंग अकाउंट। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और कैसे पैसा मिलता है। जैसे कि हम बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां पे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर यहाँ से हम वही सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो हमको पैसा मिलता है। और दूसरा चीज, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है, बस आपको समझने का देर है। और जो भी यहाँ पे कंपनी आते हैं वो पूरी तरह से ट्रस्टेड होते हैं। अभी तक जितना मैंने काम किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। तो चलिए समझते हैं इसको भी। एक बैंक को सिलेक्ट करते हैं, उसमें अकाउंट खुलवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कोटक 811 सेविंग अकाउंट है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोटक 811 सेविंग अकाउंट। इसमें आपको टोटल 504 रुपया मिलने वाले हैं और अर्न इसमें आप 420 रुपया यहाँ पे अर्न करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे मिलने वाला है 504 रुपया। ये कैसे हो रहा है इसको मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होने वाला है। यहाँ पे मिल रहा है इतना पैसा, वहां पे ज्यादा कैसे मिल रहा है। सेम चीज मैंने आपको बताया था कि दूसरे प्रोडक्ट के भी साथ भी वही होने वाला है। वो चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला वो चीज है बेनिफिट्स। इसका क्या बेनिफिट्स है? अगर कोई इंसान इस बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो आपको उस इंसान को समझाना है जिसका आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो। तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको सारा चीज एक्सप्लेन किया है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। फिर सेकेंड नीचे आ जाते हैं तो फिर वहां पे भी बताया गया कि यानी कि इनको खुलवाना है, एक तरह से कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था जैसे कि वीडियो का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर से आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे प्रोसेस बताया गया स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप पूरे अच्छे से उस चीज को कर सको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस से, ताकि आपको पैसे अच्छे से मिल सके और अकाउंट भी अच्छे से खुल जाए। सेम यहाँ पे टोटल आपको 20 स्टेप बताया गया है कि क्या कैसे करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन है जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, और उसके नीचे आने वाला डू और डोंट्स, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आपको ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करने जाओ तो ये सारी चीज को ध्यान रखना है। यही सेम चीज आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा। और इसके आगे भी बढ़ते हैं, डेबिट अकाउंट की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आपको सेम चीज मिलने वाला है, सेम प्रोसेस मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको लोन वाला सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कमीशन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई में कमीशन मिल रहा है, अप टू आप यहाँ पे 5 लाख का लोन दिलवा सकते हैं। तो मैं आपको इस बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप भी एक स्टूडेंट हो, आपके पास ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं जिनको आपको लोन दिलाना है। और वैसे भी लोन दिलाना बहुत ही टफ काम है, यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट खोजता है तब फिर लोन मिलता है।
तो फिर ये चीज़ से आप थोड़ा सा दूर रहिए अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो, या फिर ज़्यादा इस फील्ड में नहीं हो तो। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोन वाला सेक्शन मैंने आज तक तो कभी किया नहीं है, करने का कोशिश भी किया है, फेल बहुत अच्छे से हुआ हूँ, यानी कि मुझसे नहीं हुआ है, टाइम भी गया, हुआ भी नहीं। के साथ ऐसा है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी के लिए मना ही करूंगा। एक ये चीज, दूसरा है क्रेडिट कार्ड। जब तक कोई इंसान जिसका पेमेंट अच्छा ना आ रहा हो, रेडी ना हो अच्छे से, नहीं करिएगा अकाउंट खुलवाने की कोशिश। क्यों? ऐसा मत सोचिएगा कि वहाँ क्रेडिट कार्ड में ज्यादा पैसे मिल रहा है तो क्यों ना वो चीज करें। ये चीज आप हमेशा माइंड में बैठा कर रखिए, जहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा है आपको काम भी ज्यादा ही करना होगा। वैसे ही कोई पैसा फ्री में नहीं देता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं यूपीआई, जो कि मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है। जो आप पैसे शुरुआत अगर करना चाहते हो पैसे कमाने की, आप यहाँ से यूपीआई से शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज लिस्टेड है, वो है पेटीएम का यूपीआई। अगर कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट तो खोले हुए है लेकिन अभी तक कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया उस अकाउंट से, यहाँ करवाते हो तो आपको 80 रुपया मिलने वाला है यहाँ से। फिर वही सेम प्रोसेस, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वो चीज करना है। तो फिर अब बैक करते हैं, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाला है सेम चीज, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अलग है और ये भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको 1800 प्लस मिल रहा है, आपको यहाँ पे 1800 अप टू 1800 यानी कि 1800 तक आपको मिल सकता है। सबसे पहले जो आपको बैनर में दिख रहा है, इस पे आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, कितना कितना एफडी कराने पे, क्योंकि यहाँ पे टोटली एफडी पर बेस है। यानी कि किसी को एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो यहाँ पे तो आपको इतना इतना पैसा मिलने वाला है। तो इससे पहले आप थोड़ा सा अच्छे से टर्म कंडीशन कैसे काम करता है, किनको करना है, ये सारा चीज आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा है सेव मनी स्मार्ट बे, यानी कि जाट डिजिटल गोल्ड है, जहाँ पे आप सेव करते हो पैसे को। अभी तो नहीं बट लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया उस समय चलाते होंगे तो आप जार का नाम कभी ना कभी सुना होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है। देखो यहाँ पे पैसे कम मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा शुरुआत यहीं से करना चाहिए, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा यहाँ से, और आपको पैसे मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर बहुत ज्यादा कम लगता है तो फिर आप शुरुआत कर सकते हो यहाँ सेविंग अकाउंट से, किसी का अकाउंट खुलवा कर। ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा आसान है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं डेबिट अकाउंट। एक्चुअली में मैं सबसे ज्यादा जहां से पैसा कमाया था वो था डीमेट अकाउंट, जहां से मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। एक्चुअली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्यों, आपको दिखा ही देता हूँ कैसे मैंने कमाया था। यहाँ से आपको लीड का सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके गए तो फिर यहाँ पे दिख रहा होगा डेबिट अकाउंट, जो आपको यहाँ पे डेबिट अकाउंट दिख रहा होगा। टोटल मैंने 42 को लीड जनरेट किया था, जिसमें से 14 को सक्सेसफुल हुआ, 27 को एक्सपायर हो गया। यानी कि कोशिश किया लेकिन वो चीज हुआ नहीं, और नहीं होने के बाद वो एक्सपायर में चला जाता है। और कुछ चीजें जैसे किए, मतलब पूरा अच्छे से स्टेप किए, टाइम पे खुला नहीं, इस वजह से वो एक्सपायर में चला जाता है। तो आपको ध्यान भी रखना है कि एक लिमिटेड टाइम ही मिलता है आपको खुलवाने का। ऐसा नहीं कि आज किए फिर 10 दिन बाद और कंप्लीट करेंगे, तो वैसा नहीं करना है। आपको लिमिटेड टाइम वहां पे दिया जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन एवरेज अगर यहाँ पे बताएं, टाइमिंग 28 से 30 दिन का रहता है। आपको अकाउंट वो पूरा कंप्लीट ओपन करवाना रहता है। पैसे यहाँ पे आप 7 से 10 दिन के अंदर में बैलेट आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली में मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि बैलेट कहाँ पे। यहाँ पे आपको जो पैसा वाला दिख रहा है, यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सॉरी हाँ, आपको यहाँ पे जो मेरा पैसा दिख रहा है, जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पैसा, यहीं पे आपको क्लिक करना है। यही आपका बैलेट है। यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका बैलेंस कितना, बैलेट बैलेंस कितना है, और आपने अभी टोटल ट्रांसफर कितना किया है, ट्रांसफर का अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल मेरा अर्निंग, जो कि लाइफ टाइम में मैंने अभी तक पैसा इतना कमाया है। फिर यहाँ से बैक आते हैं तो फिर यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, लीड वाला सेक्शन है। यहाँ से आप लीड देख सकते हैं। आप डेबिट अकाउंट पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये आसान भी है, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वो भी थोड़ा सा आसान है। इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने 20 लीड जनरेट किया था, जिसमें से लगभग कितना 8 लीड सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 लीड सक्सेसफुल हो गया। तीसरा जो था, जहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा लीड जनरेट किया था और पैसे कमाया था, वो था सेविंग अकाउंट, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सक्सेसफुल 2 है, और मैंने जनरेट किया था 19, लेकिन सक्सेस हुआ 2। लगभग जो मेन चीज था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो वो चीज़ है। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कई ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है सबसे नीचे वाले, यहाँ पे आपको लर्निंग का एक फीचर मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। लर्निंग पे आपको क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे आपको कई तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इससे पैसे कमाने में। कुछ भी नहीं समझ है, इस वीडियो को अटेंड देखिए और समझिए। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारा वीडियो आपको देखना है, बस एक दो वीडियो देखिए और जो जो यहाँ पे शेड्यूल किया हुआ रहता है ऑलरेडी कि क्या क्या वीडियो है यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज आप खुद से रिसर्च करिए, खुद से समझिए और खुद से करने की कोशिश करिए। ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगा और हर चीज मैं आपको डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ। एक चीज और मैं आपको बोला था समझाने के लिए, वो चीज भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो चीज ये है कि यहाँ से पहले बैक आए, फिर आपको यहाँ पे एक सिल्वर का मोड दिख रहा होगा, यहाँ पे सिल्वर का मोड, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है बैचेस। बैचेस यानी कि अभी आप बेस प्लान में, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर उसके बाद प्लेटिनियम, इलाइट एक प्लान है। जैसे आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो वैसे वैसे आपका प्लान बढ़ते रहेगा। आप एक बैच से दूसरे बैच में जाते रहोगे और जितना ऊपर बैच उतना ज्यादा कमाई, आपको एक्स्ट्रा कमाई मिलता है आपको बैच रहने से। मैं अभी गोल्ड वाला में हूँ, इसलिए मुझे जो वहाँ पे अर्निंग जो एक्स्ट्रा मुझे शो हो रहा था उसी के वजह से शो हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे शो हो रहा था क्योंकि मैं गोल्ड में था वहाँ पे, इसलिए एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा था। अगर मैं प्लेटिनियम में रहता तो मुझे और एक्स्ट्रा मिलता, और अगर मैं सिल्वर प्लान में रहता तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, जो जितना था वही मुझे मिलता। और यहाँ तक मुझे 299 रुपया पेमेंट करना होता पूरे साल भर के लिए, मतलब पूरे साल के लिए एक बार साल भर में। आपको भी अगर आप साल में अगर अर्निंग करते हो यहाँ से, साल भर में आप 5,000 से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हो, तो फिर आपको 299 रुपया पेमेंट करना होगा। हाँ डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, इसको अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आप बहुत आसानी से 5,000 रुपया कमा सकते हो, और वो भी महीने का। तो आपको पहले समझना है। और अब लास्ट में एक चीज, एक डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है और कैसे काम करता है। सेम चीज मैं जो कहा था वही चीज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको डेबिट अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको सेल्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आपको जो बटन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो आपको बटन दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन खुल जाएगा जो कि शेयरिंग का ऑप्शन है। आपका अपने नेटवर्क में व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो आप, मैं व्हाट्सएप में क्लिक किया, ओपन हो रहा है अभी, फिर व्हाट्सएप ओपन हो गया। जिसको मुझे सेल करना होगा मैं उसको रेफर कर दूंगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रेफर करता हूँ खुद को, अभी के लिए डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रेफर किया, यहाँ पे रेफर करने के साथ साथ वहाँ पे इसके बारे में जो जो डिटेल है वो चीज़ चला गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ भी है क्या है। फिर सेम चीज़ आगे क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करते हैं के साथ आपको स्क्रीन एक खुलने वाला है। यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है जिसका अकाउंट आप खुलवाना चाहते हो। तो यहाँ डेमो के लिए एक हम नंबर डाल दे रहे हैं। ओटीपी मोबाइल पर गया, फिर जो मोबाइल पे ओटीपी गया वही चीज यहाँ पे फिर इंटर कर देना है ओटीपी, फिर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, जो आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको नाम फिलअप करना है, फिर यहाँ पे उसका मिडिल नेम है तो फिलअप करिए या तो छोड़ दीजिए। फिर लास्ट नेम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि क्या, जन्म कितना में हुआ था, और वही चीज फिलअप करना है जो कि उनके डॉक्यूमेंट पे होने वाला है, यानी कि आधार, पैन कार्ड। और मेनली आपको यही 3 चीज की जरूरत पड़ने वाला है। और एक एक्स्ट्रा चीज भी लगेगा, वो है उनका सेल्फी, यानी कि एक फोटो होगा और सिग्नेचर होगा। इतना चीज है तो आप बहुत ही आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं। और खास करके डेबिट अकाउंट और फिर यूपीआई और इन्वेस्टमेंट का, ये 3 चीज बहुत आप आसानी से करने वाले हो अगर थोड़ा सा देख लेते हो और थोड़ा सा सीख लेते हो। तो यहाँ पे गए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप किए, फिर जेंडर सिलेक्ट किए, जो भी जेंडर होने वाला है, ईमेल आईडी डाले, पैन नंबर जो पैन नंबर है वो उनका। फिर उसके बाद टाइप ऑफ, आप पैसे कैसे कमाते हो यहाँ पे, तो आप सैलरी बेसिस भी ले सकते हो या फिर कैश, नॉन कैश, कुछ भी जहां से आप पैसे, उनका अर्निंग है वो पैसे कमाते हैं जिनका अकाउंट। फिर कोड, जो इलाका में रहते हैं वहां का नहीं, बल्कि उनका जो ओरिजिनल एड्रेस है जहां का पैन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, वही पिन कोड यहाँ पे डाल। फिर उसके बाद मंथली इनकम उनका कितना है, फिर उसके बाद डालने के बाद फिर उनका पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, यानी कि पैसा कैसे उनको मिलता है, जो मंथली इनकम मिलता है, तो वो चीज यहाँ पे सिलेक्ट करके सारा चीज आगे बढ़ जाना है। फिर आगे बढ़ जाना है, ये सारा चीज फिर वैसे ही रिडायरेक्ट करवा देगा एप्लीकेशन पे, स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर वो सारा चीज डिटेल फिलअप कर,
तो सारा चीज मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो फिर ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये सारा चीज देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और आपसे नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज को मानता हूँ ये कॉम्प्लेक्स भी है और मुश्किल भी है। इसीलिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ इसके ऊपर, वो उन स्टूडेंट के लिए खास करके होने वाला है जो स्टूडेंट इससे पैसे नहीं कमा पाएंगे और उनसे एक काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको नहीं करना रहेगा, वो सिंपल टू यूज रहेगा। जैसे कि उसके लिए सिर्फ आपको मोबाइल फोन चाहिए और सिर्फ आप होने चाहिए, दैट्स इट। और फिर उसके बाद टास्क पूरा करना है, जो टास्क आपको दिखते हैं वहाँ पे। और एक चीज हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा पैसा इससे कम मिले, लेकिन जो भी आपको पैसा मिलेगा इंस्टेंट आपके बैलेट में जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।